वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग लेक्चर। इस लेक्चर में हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेट करेंगे। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप थे वो तमाम तर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए। किस तरीके से आपने कीवर्ड को चूज़ करना है, बेस्ट कीवर्ड्स को किस तरीके से चूज़ करेंगे, हाउ टू के कीवर्ड्स को किस तरीके से चूज़ करेंगे। आल्दो वो टॉपिक जो है पहले भी हम लोगों ने क्लियर किए थे कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस में, लेकिन थोड़ी सी उस पर रोशनी डालनी ज़रूरी थी क्योंकि नॉर्मली हम उसको लाइट ले लेते हैं और इसी वजह से हमारा वेबसाइट उस लेवल पर रैंक नहीं हो पाता जिस लेवल पर रैंक होना चाहिए। नाउ एक यूज़र, एक न्यूबी जब नया वेबसाइट बिल्ड कर लेता है और वो उस वेबसाइट को ओपन कर लेता है, जिस तरीके से इस वक्त मेरी वेबसाइट आपके सामने ओपन है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो इस वीडियो में मैं इस वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज्ड करूँगा। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन होगी या कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो पूरा सेटअप आपके सामने होगा। मैं किस तरीके से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, कौन से स्टेप्स लेता हूँ, वो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बता दिया था कि आपने थीम इंस्टॉलेशन करनी है, उसके बाद आपकी प्लगइन की इंस्टॉलेशन हो गई। आफ्टर दैट वेबसाइट को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। ये डैशबोर्ड आपके सामने है, मैं एक एक स्टेप आपके सामने लूँगा ताकि आपको कोई इशू ना रहे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अपडेट्स में आपने जाना है और आपने कोई भी थीम, कोई भी प्लगइन बगैर अपडेट के नहीं छोड़ना, क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता है कि हम अपडेट्स को छोड़ देते हैं और हमारी वेबसाइट जो है उन्हीं अपडेट की वजह से हैक हो जाती है। इवन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी इसका अपना एक रोल है। उसके बाद ये इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। पोस्ट में आपके तमाम तरह पोस्ट कैटेगरीज वगैरह शो होती है, टैग्स शो होते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। मीडिया में आपके तमाम तरह इमेजेस आ गए। उसके बाद पेजेस हो गए हमारे पास। पेजेस में आपको पता है कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस बनते हैं। कमेंट्स में जितने भी आपके वेबसाइट्स पे कमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। आगे जाते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म, असल में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन या WP कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है उसके थ्रू बन जाता है। वो मैंने प्लगइन्स के उस कैटेगरी में, उस मॉड्यूल में आपको ऑलरेडी शो किया है लेक्चर में। अपीयरेंस में आपकी वेबसाइट की कंप्लीट सेटिंग, थीम्स, कस्टमाइजेशन, विजेट्स वगैरह, इस हवाले से मस्ट हम बात करेंगे तमाम तर सेट को। तो अगर हम सपोज हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं आस्ट्रा थीम, जनरेट प्लस थीम या स्कीमा का कोई भी थीम, तो आपके पास ये ऑप्शन, थीम का ऑप्शन आता है और यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है अकॉर्डिंगली। लेकिन उससे पहले हम नीचे जाते हैं, कुछ स्टेप्स जो हमें वर्डप्रेस के अंदर ही रिक्वायर्ड है वो हम कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट हम थीम सेटअप की तरफ जाएंगे। सेटअप तो ऑलरेडी हुआ है। जहाँ जहाँ पे हमें मीन के कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड होगी ताकि वो ऑप्टिमाइज हो जाए, स्पीड इसकी अच्छी हो जाए, वो हम करेंगे। फिर हमारे पास यूज़र्स, तो यहाँ पे आपके यूज़र रजिस्ट्रेशन हो गई। टूल्स में तकरीबन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ वगैरह के हमारे पास होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त हमारे लिए। सेटिंग की तरफ आते हैं। सेटिंग में हमारे पास जनरल आता है, तो हम जनरल को ओपन कर लेते हैं। एक एक को मैं आपके सामने ओपन करूँगा क्योंकि ये जगह थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको SEO टाइटल या साइट का टाइटल नज़र आ रहा है। इसमें आप अपनी वेबसाइट का क्या एड्रेस शो करना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड होता है। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। लैपटॉप्स की मैंने सर्च कर लिया और आप देख रहे हैं कि लैपटॉप्स की द विकिपीडिया ऑफ लैपटॉप्स, राइट। तो यहाँ पे आपका जो जनरल सेटिंग वगैरह है वो आप यहाँ पे भी चेक करेंगे और उसको फिर हम SEO टाइटल में भी देंगे। तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप्स गुरु, द विकिपीडिया ऑफ लैपटॉप्स, मैंने सेम जो है लैपटॉप्स गीक से कॉपी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का एड्रेस आपका हो गया और साइट एड्रेस। नाउ ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आप होम पेज को कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपने HTTPS का यूज़ करना है। अगर आप HTTPS का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट इनसिक्योर्ड शो होगा। आगे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल आपका हो गया। एनीवन कैन रजिस्टर को आपने अनमार्क करना है क्योंकि बोर्ड्स ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन करते हैं और कमेंट्स करते हैं आपकी वेबसाइट्स पे। डेट फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए, टाइम फॉर्मेट इतना मैटर नहीं करता। सेव का बटन आपने ओके किया। इस तरीके से आपने बेसिक सेटिंग कर ली। फिर आते हैं हम राइटिंग की तरफ। ये सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, तमाम तरह सेटअप जो मैं भी आपके सामने करने जा रहा हूँ, ये है राइटिंग सेटिंग। आप अगर ईमेल के थ्रू पोस्टिंग करना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, हम उसको स्किप कर देते हैं, जाते हैं रीडिंग की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे अगर आपका होम पेज जो है वो लैपटॉप्स गीक की तरह का है, जिस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है, तो हम योर लेटेस्ट पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन अगर आपका सेटअप जो है वो स्टैटिक पेज है, जो आस्ट्रा वगैरह में हम लोग बनाते हैं, तो फिर आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। तो अगर स्टैटिक में आते हैं तो फर्स्ट पेज पे आप होम का पेज जो है सेलेक्ट करेंगे एंड ब्लॉग पे जो है सेलेक्ट करेंगे ताकि आपका ब्लॉग पोस्ट वगैरह नज़र आ जाए। ये ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन है, मेरा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है। ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, तो 10 पोस्ट जो है आपके पास होनी चाहिए। मैं नॉर्मली कम रखता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं जो है वो 8 ही रखता हूँ या 6 ही रखता हूँ, क्योंकि आपका मेन पेज जितने कम पोस्ट होंगे वो उतना ज़्यादा जल्दी ओपन होगा। कुछ लोग ज़्यादा शो करते हैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेन पेज रैंक हो जाए कीवर्ड्स की बेसिस पे। सिंडिकेशन फीड शो, तो ये फीड्स के हवाले से बात होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, फीड्स डॉट लैपटॉप गुरु डॉट ऑर्ग। फिर सर्च इंजन विजिबिलिटी, आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग करते हैं तो आपने इसको डिस्करेज रखना है, जिस तरह मैंने भी इसको डिस्करेज रखा है। इससे आपकी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट आता है या जो भी, तो आपका वेबसाइट गूगल में मुतासर नहीं होता, वो कंटेंट गूगल में नहीं जाता। अभी आप देखते हैं कि लैपटॉप गुरु पे मैंने बहुत सारा स्पैम कंटेंट डाला हुआ है, वो कंटेंट गूगल में नहीं जाएगा। जैसे ही आपकी वेबसाइट की सेटिंग कंप्लीट होती है तो आप इस डिस्करेज का ऑप्शन को अनचेक कर देंगे ताकि आपका वेबसाइट गूगल में रैंक हो जाए। आते हैं आगे जाते हैं तो अब बात आती है हमारे पास डिस्कशंस की, राइट। डिस्कशन में जाते हैं तो लेट्स सी के डिस्कशन में क्या है। नाउ डिस्कशन में हमारे पास जो है वो आपका कमेंट्स के हवाले से तमाम तर बात हो गई, किस तरीके से करना है, ये तमाम तर चीज़ें, ये इतना मैटर नहीं करता। मीडिया में जाते हैं, पार्मा लिंक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रीडिंग में एक ऑप्शन था, मैं भूल रहा हूँ शायद। जी अच्छा, ये समरी का जो ऑप्शन है आपने रखना है, फुल टेक्स्ट नहीं रखना, अदरवाइज फीड में जो आपका टेक्स्ट होगा वो फुल का फुल शो होगा और वो इतना अच्छा नहीं लगता, राइट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, ये हो गया जनरल। यहाँ पे एक पॉइंट्स था उसको रिमूव कर दिया गया है, इट मीन कि वो एसईओ के लिए अब ज़रूरी नहीं है, मैं यही रिकमेंड समझ सकता हूँ। नाउ फार्मा लिंक्स अगर आप देखें भी हमारे पास आ गए हैं, मैं असल में इस पॉइंट्स की तरफ आपको ला रहा था। हम नॉर्मली उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और हम जब आर्टिकल लिख लेते हैं तो हमारा आर्टिकल इस टाइप का आ जाता है, laptopschool.org, उसके बाद आपका डेट, उसके बाद सैम्पल पोस्ट। आपका जितना भी अच्छा कीवर्ड होगा अगर वो यूआरएल में स्टार्ट में नहीं आएगा तो आपको कंटेंट में इतना जो केजीआर कीवर्ड्स वगैरह रिसर्च करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आपने दो ऑप्शन मुंतखब करने हैं, या तो आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, या कस्टम स्ट्रक्चर रखना है। कस्टम में आप उसमें एडिटिंग करके अपलोड करते हैं, या पोस्ट नेम, राइट। तो मैं नॉर्मली पोस्ट नेम ही रखता हूँ और उसके बाद कैटेगरीज हो गई, ये टैग्स हो गया, ये इतना मैटर नहीं करता। सेव चेंजेस का ऑप्शन दबा ले, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मीडिया में जाते हैं तो क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशन, नॉर्मली थंबनेल आर प्रोफेशनल। हाँ, अगर आप साइज़ वगैरह को बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली आप इसको ऐसे ही रखें। और मैं ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि मैं साइज़ खुद से बनाता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हो गई, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम प्लगइन में आएंगे और कुछ प्लगइन हमें रिक्वायर्ड होंगे ताकि हमारी वेबसाइट और ऑप्टिमाइज्ड हो। तो उसमें एक हमारे पास एसईओ प्रेस आता है जिसकी कंप्लीट सेटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। दूसरा जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तम इमेजेस, राइट। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इमेजेस। लेट्स सी कि इमेजेस के साथ हमारे क्या तो हमारे पास डिफरेंट आते हैं। इमेज आ जाता है, इमेजिफाई आ जाता है स्मश आ गया, राइट। EWW इमेज ऑप्टिमाइजर, नॉर्मली लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ शॉर्ट पिक्सल्स को, शायद यहाँ पे हुआ और शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ, वो अलग बात है, राइट। ये रहा, मैं शार्ट पिक्सल को ही यूज़ करता हूँ। आप इमेजिफाई को यूज़ कर सकते हैं, ये रॉकेट जो WP रॉकेट है उनका प्लगइन है। मैं क्यों शार्ट पिक्सल यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका पेड लाइसेंस है। स्मश जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, इससे बेहतर है आप EWWW यूज़ कर ले। नाउ दिस प्लगइन नहीं, बल्कि मेरा इंटरनेट डाउन हो गया है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ अगेन। इंटरनेट डाउन हो गई थी। एनीवे तो शॉर्ट पिक्सल EWW इमेज ऑप्टिमाइज़र, और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा प्लगइन है दैट इज़ इमेजिफाई जो कि WP रॉकेट की तरफ से है। ये मेरी रिकमेंडेशन है और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अच्छा सा प्लगइन मिल जाता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आप बेस्ट इमेज ऑप्टिमाइज़र फॉर वर्डप्रेस या इन वर्डप्रेस भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी उठा सकते हैं। मैंने शॉर्ट पिक्सल को API की के थ्रू वेरीफाई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि कंप्रेशन टाइप कौन सा होना चाहिए, लॉसी होना चाहिए, ग्लॉसी होना चाहिए, लॉसलेस होना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन है। लॉसी कंप्रेशन मीन के रिकमेंडेड है क्योंकि बहुत अच्छा कंप्रेशन रेट प्रोवाइड करता है। ग्लॉसी हो गया और लॉसलेस हो गया, वो आप देख लीजिएगा। मैं नॉर्मली जो है वो इसी को सेलेक्ट करता हूँ, जो फर्स्ट वन है
क्योंकि ये जो बाकी जो है इसमें इतना कम कंप्रेशन नहीं होता। और ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके वेबसाइट्स की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। एंड स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो है उसका एक रोल है गूगल में रैंकिंग के लिए। फिर एम्प्लॉय कंप्रेशन आल्सो टू इमेज थंबनेल, ये मस्ट होना चाहिए। सेव एंड कीप अ बैकअप ऑफ योर ओरिजिनल इमेज इन सेपरेट फोल्डर। हमारे सीन में इतना ज़रूरी नहीं है, अ, क्योंकि हमारे इमेजेस गूगल से पिक किए होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी वेबसाइट का जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छा होगा अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते। इमेजेस लॉस्ट हो सकते हैं लेकिन हमारे अपने ही होते हैं, हम दोबारा अपलोड कर सकते हैं। रिमूव द एग्जैक्ट टैग्स ऑफ द इमेज रिकमेंडेड है। अगर इनकी तरफ से रिकमेंडेड है, आई डोंट नो कि क्या है। फिर हम जाते हैं आगे एडवांस में। एडिशनल मीडिया फोल्डर अगर है तो नो। कन्वर्ट पीएनजी इमेज टू जेपेग, ये नॉर्मली अच्छी बात है, इससे आपका फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मीन के जेपेग जो है वो कम साइज़ लेता है, पीएनजी का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो मैं सिलेक्शन करता हूँ एंड आस्क फॉर द कन्वर्जन ऑफ इमेज विद ट्रांसपेरेंसी, तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर न करना चाहे तो आप पे डिपेंड करता है। एडजस्ट योर इमेज कलर्स फॉर कंप्यूटर एंड मोबाइल स्क्रीन, बिल्कुल सही है। आल्सो क्रिएट वेब पी वर्जन, ये एक नया वर्जन है जो कि इसका साइज़ और भी छोटा कर लेता है। मैंने कुछ केस में किया है, कुछ में नहीं, तो इस हवाले से मैं इतना श्योर नहीं हूँ। आल्सो ऑप्टिमाइज द अनलिस्टेड थंब्स फाउंड, बिल्कुल सही हो गया। ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज पीडीएफ की हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं होती, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज मीडिया लाइब्रेरी, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। थंबनेल वगैरह साइजेस तो हम एक्सक्लूड नहीं करना चाहते हैं। आप लोगो वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर हम इसको कर लेते हैं सेव चेंजेस एंड हम जाएंगे क्लाउड फ्लेयर एपीआई की तरफ। नाउ क्लाउड फ्लेयर का अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इमेजेस इंतहाई फास्ट लोड होंगे क्योंकि वो क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट में सेव हो जाते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ वीपीएस होस्टिंग, तो दैट्स वाई डेडिकेटेड सर्वर है। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे शो होते हैं, एनडब्ल्यूपी रिसोर्सेज, दैट्स इट। इस तरीके से आपकी तमाम तर सेटिंग हो जाती है और आप अपनी वेबसाइट को सेट कर सकते हैं इसके लिए। फिर हम आते हैं वापस प्लगइन्स की तरफ और लेट्स सी कि हमसे कुछ ऑप्शन रह तो नहीं गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो नॉर्मली लोग पूछते हैं कि मोबाइल वर्जन का हमें यूज़ करना है कोई प्लगइन या वगैरह। गूगल अमेज़ॉन के केस में नॉर्मली मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कोई भी प्लगइन यूज़ नहीं करता क्योंकि आपका जो स्कीमा का थीम है वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है आपकी वेबसाइट के लिए। फिर हम लोग यूज़ करते हैं WP रॉकेट, तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ WP रॉकेट। इसके हवाले से शायद मैंने बात की भी है एंड अगर नहीं की तो हम जाते हैं आगे और उसको जो है ना प्लगइन्स को इंस्टॉलेशन कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले, राइट, कि किस तरीके से इसकी सेटिंग वगैरह होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन इज़ द फर्स्ट रोल। आपका घर खूबसूरत नहीं होगा तो किस तरीके से आप बाहर की किसी पार्टी को ब्लेम करेंगे। और हम तो शेयर्ड होस्टिंग यूज़ करते हैं, तो उन केसेस में हमें ऑप्टिमाइजेशन मस्ट करनी चाहिए। कुछ फ्री प्लगइन्स भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे बट फ्री कभी भी फ्री नहीं होता, इस बात का आपको एहसास होना चाहिए, राइट। तो चलिए इस प्लगइन को मैंने आपके सामने एक्टिवेट कर दिया है एंड राइट नाउ जो है मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। नाउ सेटिंग एंड WP रॉकेट, राइट। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना रहे। तो ये हमारे पास हो गया। डैशबोर्ड में हम आते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं नो सब्सक्रिप्शन, तो ये रॉकेट CDN है, बाकी ये मैंने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। यहाँ पे जाते हैं तो रॉकेट एनालिसिस, इन चीज़ों की तरफ हम नहीं जाते, राइट। फर्स्ट स्टेप में इतना कुछ नहीं है। कैशे में जाते हैं, सेपरेट कैशे में फाइल फ्रॉम वाइल मोस्ट मॉडर्न थीम और रिस्पॉन्सिव शुड वर्क विदाउट अ सेपरेट कैशे, तो हमें एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। इनेबल कैशिंग फॉर लॉग्ड इन वर्डप्रेस, नो, हमें नहीं चाहिए। when you have user specific and restrict content on your site, right। कैशे लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए, तो 10 आवर होना चाहिए, या इट्स गुड। अगर आप नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन इसका कम होना चाहिए, नॉर्मली 20 आवर्स भी काफ़ी है क्योंकि हम 2-3 दिन बाद एक आर्टिकल लिखते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं तो HTML फाइल को हमने मिनिफाई करना है, उसकी साइज़ से स्पेसेस रिमूव करना है और कमेंट्स रिड्यूस करने हैं ताकि उसका साइज़ कम हो जाए।
रिमूव क्वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक, द वर्जन क्वेरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक फाइल लाइक स्टाइल CSS वगैरह को हमें रिमूव करना चाहिए ताकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन उसकी अच्छी हो जाए। मिनिफाई CSS फाइल ये थोड़ा सा इशू करता है और इसको आपने चेक करना होगा, अगर काम करे तो ठीक है, ना करे तो आपने, अगर आपके थीम वगैरह में कोई इशू आ जाए तो आपने करना क्या है कि आप इस फाइल को दोबारा अनचेक करना है। रिमूव jQuery, रिमूव मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल, राइट, ये आपने नहीं करना क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि हम नॉर्मली गूगल एड्स शो करते हैं जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो वहाँ पे इशू आ सकता है। ये ठीक हो गया, सेव चेंजेस कर लेते हैं। राइट, ये ऑप्शंस आप देख ले और इनको आपने सेफली यूज़ करना है, उससे पहले आपने अपनी वेबसाइट को बाकायदा देखना है। मीडिया की तरफ जाते हैं तो इमेजेस के लिए इसको लेजी लोड का ऑप्शन इनेबल फॉर आई फ्रेम एंड वीडियोस। नॉर्मली हमारे पास आई फ्रेम वीडियोस वगैरह हाँ होती है, यूट्यूब को एक्टिवेट कर ले। वर्डप्रेस एम्बेड को रिमूव कर देते हैं, विपी कैचिंग को भी हम लोग ओके कर लेते हैं। नॉर्मली ये ऑप्शन जो है हमारे पास नहीं है तो इट्स ओके, हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अगर हम कोई ऑप्शन इनेबल डिसेबल करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो हमारे वेबसाइट के साथ डायरेक्टली उसका लिंक होता है, राइट। तो ये एस सेव एस सेम की तरफ से, राइट, एडवांस टूल्स की तरफ जाते हैं। ये बाद में हम इस पर डिटेल के साथ वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ये रिवीजन वगैरह जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि आप जब रिवीजन रिमूव कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट का जो डेटाबेस है वो उसकी स्पीड जो है अच्छी हो जाती है। हम इसको वीकली कर लेते हैं क्योंकि कभी कभार आपने आर्टिकल ड्राफ्ट में रखा होगा एंड अगर आप कैशे सेव कर लेते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं तो इशू आ सकता है। CDN वगैरह मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं ऑलरेडी WPX होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, उसमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल हार्ट ब्रेक, हार्ट बीट रिड्यूसिंग हार्ट बीट API की चाहिए, हम यूज़ नहीं करते। एडॉन्स की हमें इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेट हाँ क्लाउड फ्लेयर अगर आप कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जिस तरह मैंने कहा कि ये लोग इंस्टॉल इमेजिफाई को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, WP रॉकेट के साथ अच्छा काम करता है, तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। मेरे पास चूँकि WP रॉकेट पेड है, दैट्स वाई मैं उसी को यूज़ करता हूँ। प्लगइन में जाते हैं और एक और प्लगइन हमें चाहिए होगा जो कि इन्हीं का प्लगइन है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेज़ी लोड, राइट। ये लेज़ी लोड जो इनका प्लगइन है ये आपकी वेबसाइट की स्पीड जो पिक्चर्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज रखता है और जितना जितना यूज़र नीचे जाता है वो जो इमेजेस नज़र आते हैं। तो लेज़ी लोड ऑप्टिमाइज इमेजेस को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये वीडियो लेंथी बन रही है बट आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद है, दैट्स वाई। तो लोड लेज़ी लोड को हम लोगों ने WP रॉकेट का एक्टिवेट कर लिया। प्लगइन्स को आपने कभी नहीं छोड़ना, मस्ट अपडेट करना है। तो ये तमाम तर सेटिंग हमारे पास हो गई है और अभी हमें लास्ट सेटिंग में जाना है जो कि आपको पता है कि वर्डप्रेस की थीम की तरफ हमने जाना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं थीम की तरफ जाता हूँ। ये ऑप्शन हर थीम में होते हैं, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो डोंट बी पैनिक कि हम लोग तो दूसरा थीम यूज़ कर रहे हैं, इट्स ओके, ये चलता रहता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि जनरल सेटिंग में जाते हैं तो हमें अपना लोगो वगैरह यूज़ करना है, इसकी साइज़ इन्होंने जो बताई है उसी के मुताबिक रखनी है, अदरवाइज़ ये उस साइज़ को कंप्रेस करेगा और आपका वेबसाइट जो है वो लोडिंग में टाइम लेगा, राइट। तो ये टच आइकन वगैरह ये अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आगे जाते हैं परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे इसमें स्कीमा में या माई थीम शॉप की थीम में आपको ऑटो पिचिंग वगैरह लेज़ी लोड की ऑप्शन मिल जाती है। सो जब वो हमारे वाले के साथ मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है और इससे आपकी साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपकी वेबसाइट जो है बहुत ही फास्ट लोड होती है, राइट। स्टाइलिंग में जाते हैं तो नॉर्मली स्टाइलिंग में हमारे लिए कुछ नहीं है। हेडर में जाते हैं तो हेडर में आपका लोगो वगैरह स्टाइल हो गया, इसके अलावा जो है सोशल आइकॉन्स वगैरह हमें सच कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। होम पेज स्लाइडर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लाइडर टाइम लेता है। फुटर में जाते हैं तो फुटर हम लोग नॉर्मली, मैं पर्सनली ऑफ ही रखता हूँ और क्योंकि इससे आपका लोडिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। सिंगल पोस्ट में जाते हैं तो इसमें मैं कमेंट्स वगैरह इतना शो नहीं करता, फीचर्ड इमेज को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि साइट जल्दी लोड हो जाए। सोशल आइकन में नॉर्मली जो है इनका यूज़ करता हूँ, ऑन करके ये वाले यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो तो मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ, कोई भी प्लगइन चल जाता है। साइड बार वगैरह हो गया तो ये नॉर्मल ही है। SEO में जाते हैं तो इंस्टॉल रैंक मैथ ही ये लोग रिकमेंड करते हैं जो कि अच्छा ही प्लगइन है। तो इसमें सच कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से आपका साइट ऑप्टिमाइज होता है और फिर आप जब उस पर थोड़ी सी प्रोसीजर चला लेते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड होती है। सपोज ये हमारे पास साइट है और हम इसको देख लेते हैं, GT मैट्रिक्स, राइट। अब आपको एक बात बता दूं कि नॉर्मली
ये साइट जो है ये आपको इतना मसला नहीं करता। अगर इसमें थोड़ा बहुत इशू आ जाए आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है जब आप उसको डिफरेंट ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये देखिए इमेजेस ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जो है ये स्पीड जो है ये इसकी और भी ऑप्टिमाइज़ होगी। एंड जब आप इसके साथ क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट और भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि पेज स्पीड स्कोर जो है वो 91% है और वॉइस फ्लो जो है वो इतना है, राइट। इसमें एक्सपायर हेडर का इशू है एंड कंटेंट CDN अपलोड नहीं है। सो क्लाउडफ्लेयर के इंस्टॉलेशन के बाद ये इशू ख़त्म हो जाता है। तो ये थी एक साइट की ऑप्टिमाइजेशन। आप देख सकते हैं कि अभी ऑप्टिमाइजेशन चल रही है। इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को SEO के लिए रेडी कर लेते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। नई वीडियो में फिर अब हम कंटेंट की तरफ वापस जाएंगे। तो इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।